पौधों में श्वसन हो गया है ना। जंतुओं में तो श्वसन जो है इनके लिए विशिष्ट अंग होता है। क्या होता है? विशिष्ट अंग। जैसे भाई मछली के पास अलग श्वसन अंग होता है, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली में अलग श्वसन अंग होता है, मानव में अलग होता है, कीड़े मकोड़े में अलग होता है ना। तो हमको किसके बारे में पढ़ना है? जंतुओं के बारे में पढ़ना है। देखिए पहले थोड़ा सा एक दो लाइन लिखिए। जंतु श्वसन, जंतुओं में श्वसन कुछ जंतुओं में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है, कुछ जंतुओं में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। और कुछ जंतुओं में श्वसन के लिए विशिष्ट अंग फेफड़े, क्लोम आदि पाए जाते हैं। क्लोम आदि पाए जाते हैं। जैसे आप देखिए केचुआ में, किसमें? केचुआ, अमीबा और एक है स्पंज, है ना। ये अपने बॉडी सरफेस से शोषण करते हैं। बॉडी सरफेस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये आपका केचुआ है, कहाँ पर कैसे शोषण करेगा? केचुआ में क्या पाया जाता है? सेप्टा पाया जाता है, सेप्टा, है ना। इसकी साइड में पूरी इसकी बॉडी कैसी होती है? पूरा पोर युक्त होती है, छिद्र युक्त होती है। ये आपका केचुआ हो गया। हाँ, दिखते प्लेन हैं, लेकिन वो जैसे वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और अपने स्किन के थ्रू क्या करते हैं? बाहर की तरफ निकालते रहते हैं। उनका पोर बहुत माइन्यूट छिद्र होता है, ये नहीं बड़े बड़े छिद्र नहीं पाए जाते हैं केचुए में। आप अब अपने मानव खुद ही अपनी त्वचा से हल्का फुल्का जो है इससे ऑक्सीजन लेता रहता है। कैसे? अपने शरीर में भी तो पोर्स पाए जाते हैं, है ना। ये हो गया आपका केचुआ हो गया। और दूसरा अमीबा हो गया। क्या हो गया? अमीबा भी किससे करता है? जनरल बॉडी सरफेस से करता है शोषण, है ना। आपका केचुआ हो गया, अमीबा हो गया। आपका स्पंज हो गया। कौन हो गया? स्पंज। स्पंज कैसा होता है? ये जो स्पंज टाइप होते हैं इनकी बॉडी जो है छिद्र युक्त होती है, ठीक है। ये कैसे शोषण करते हैं? अपनी त्वचा के द्वारा। क्लोम क्या होता है? आप उसे लिखिए ना। हाँ, गिल्स।
गिल्स के थ्रू श्वसन कौन करता है? मछली करती है। ठीक है, एक क्लोन्स हो गया है आपका, और बॉडी सरफेस से ये आपके 3-4 ये करते हैं। ठीक है, और ये वे अंग विभिन्न जो वे अंग विभिन्न जो जीवों में श्वसन में सहायक होते हैं, वे अंग जो विभिन्न जीवों में, लिखिएगा, वे अंग जो विभिन्न जीवों में सहायक होते हैं, श्वसन अंग कहलाते हैं। लिखिएगा, जलीय प्राणियों में श्वसन। देखिए, पहली बात तो जलीय प्राणी में आ जाएगा आपका कौन? मछलियों में श्वसन, है ना? किसके तौर पर शुरू करेगी? गलफड़े के थ्रू करेगी। कौन? मेढक 2 तरह से करते हैं। जो उसका टेडपोल होता है, उसका बच्चा होता है, वो दूसरे तरह से करता है। जो मेच्योर मेढक होता है वो दूसरे तरह से करता है। तो मछली में देखिए, जल में क्या है? ऑक्सीजन क्या होता है? विलेय होता है, घुलनशील होता है ना? यही पॉइंट होता है मछलियों में। क्या होता है? श्वसन इसी तरह से अपना श्वसन करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका। और स्थलियों में श्वसन देखिए, वही तो ग्रहण करते हैं। मानव कैसे करता है ऑक्सीजन ग्रहण? मानव में भी तो ऑक्सीजन, अच्छा हम कहेंगे भाई, तो जैसे मान लीजिए आपने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को पूरा फेफड़े में भर लिया, है ना? तो जब ऑक्सीजन पूरे फेफड़े में गया तो कैसे वहां पर आपकी कोशिका में कैसे पहुंचेगा? ब्लड के थ्रू पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हीमोग्लोबिन पाई जाती है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है। उसी तरह इसमें भी रुधिर क्या करता है? O2 को ग्रहण कर लेता है। बस समझ में? ठीक है, नहीं क्या लिखेंगे, समझते जाइएगा, याद रहे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इसका, जो मेन चीज़ है वहाँ पर लिखवाएंगे।
इसको लिख लीजिए। कुछ जंतुओं के प्रमुख श्वसन अंग। हमारा बात समझ में आता है नहीं? नहीं आता। पहले जो शुद्ध आ है ना, ऐसे लिखा जाता था। कैसे? जैसे हमने यहाँ पर अंग लिखा है, ऐसे लिखा जाता है। बड़ा वाला। देखिए बात इसमें है कि जो जब मेढक का ये टैडपोल होता है, टैडपोल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेढकी, छोटी सी मेढकी रहती है, तो वो किससे करती है? लार्वा का क्लोन के द्वारा करता है। क्लोन ये नहीं, क्लोन के द्वारा ये करेगा कौन? मेढक का लार्वा, मछली और प्राण। और श्वास नाल के जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के थ्रू जो हमारे कीट करते हैं। कीट मतलब जैसे मैं बताइए, काकरोच होता है ना, काकरोच ना, तिलचट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं। कौन? प्राण। प्राण एक झींगा मछली है जिसको हम लोग कहते हैं पैलियोमान। झींगा मछली देखी है नहीं? झींगा मछली ना, उसी को हम लोग प्राण बोलते हैं। झींगा मछली ही है। पालियोमान बोला जाता है इसको, पालियोमान प्राण। कहाँ पर? ये स्किन के द्वारा भी करता है, मेढक भी और केचुआ भी। अगर आपको सस्पेंस लग रहा है तो इसको काट दीजिएगा, रहने दीजिए, मत लिखिए, कोई जरूरत नहीं है आपको। क्लियर मतलब इसको हटा ही दीजिए। मान लीजिए बुक में गलत छाप दिया होगा तो इसको हटा ही दीजिए, कट कर दीजिए इसको। जबकि एक क्लोन के द्वारा ये इसका लार्वा इसमें है और त्वचा के द्वारा इसमें दिया गया है।
देखिए अमीबा लिख लीजिएगा, स्पंज लिख लीजिएगा, हाइड्रा लिख लीजिएगा। कौन कौन सा सामान्य शरीर सतह से कौन शोषण करता है? अमीबा, स्पंज और हाइड्रा, 3 जीव को लिख लीजिएगा। एक होता है पुष्ट फेफड़ा, पुष्ट फेफड़ा जिसको हम लोग कहते हैं बुकलंग। स्पंज है SPONGE, स्पंज। बुकलंग से पुष्ट फेफड़े लिखिएगा। इसमें जो है आपका आ जाएगा मकड़ी एवं बिच्छू, मकड़ी एवं बिच्छू, ठीक है। बुकलंग, बस इतने आपके नॉर्मल हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे, देखेंगे कौन सा मानव के बारे में। पुष्ट बुकलंग्स लिख लीजिए, सबसे आसान रहेगा। पूछा जाता है कि बिच्छू में किस तरह से शोषण करता है, तो आप लोग बताइएगा बुकलंग्स। और इसमें श्वास नाल को कहते हैं ट्रैकिया, इसको ट्रैकिया कहते हैं। बिच्छू, स्कॉर्पियन, चलिए मानव का जो है शोषण में कल पढ़ेंगे, समय नहीं है सिंपली सर जी को पढ़ाएं। कहिए तो या पूरा हम पढ़ा दें, क्योंकि शुरुआत करेंगे तो भाई नाक से लेकर पूरा फेफड़े तक पढ़ना है। और पूरा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे देखिए, बताइए आप लोग कैसे कैसे मानव शोषण होता है? सर नाक से सांस लेते हैं, नाक से है ना। देखिए मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा जल्दी से, बड़ा करता है। मान लीजिए आप लोग तो इमेज करिए, अपने दिमाग में बैठाइए, नाक होती है ना। सुनिए क्या हो गया इसमें, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। इसी नेजल पैसेज में दो उसमें ग्लोबुलेट सेल पाई जाती है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है ग्लोबुलेट सेल कहाँ पर पाई जाती है? नाक में पाई जाती है, जो म्यूकस का निर्माण करती है। किसका? म्यूकस का निर्माण। और जो वो म्यूकस होता है वो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। फायदेमंद क्या होता है जानती हैं? जो बाहर से बैक्टीरिया आता है उसके अंदर इतनी पावर होती है कि नाक के अंदर ही क्या कर देता है? खत्म कर देता है ना। तो एक मान लीजिए म्यूकस क्या चीज होता है? जो नाक के अंदर हल्का फुल्का चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। अगर लिखना चाहते हैं लिखिए, स्टार्ट करिए, नहीं तो कहिए तो फिर शुरू करें, तो ताकि पूरा पढ़ाएं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे आप लोग? ग्रसनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फायरिंग्स। ग्रसनी को ही हम क्या बोलते हैं? फायरिंग्स। यहीं पर श्वास नली और भोजन नली दोनों का डिवाइडेशन होता है। दोनों नली क्या होती है? अलग अलग होती है। और यहीं पर पाया जाता है क्या? एपिग्लॉटिस, एडम्स एप्पल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम्स
एप्पल बोलते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो वो भोजन नली को बंद कर देता है, और जब आप खाना खाते हैं तो श्वास नली को बंद कर देता है। उसको क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा, जब ये फायरिंग के आगे बढ़ेगा तो ये जो ट्रैकिया वाला भाग होता है, कौन सा भाग होता है? ट्रैकिया। ये जाकर के दो भागों में बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद यहाँ पर आपका फेफड़ा बनेगा, है ना। इसको राइट साइड बोलेंगे, इसको लेफ्ट साइड बोलेंगे। राइट साइड का जो फेफड़ा होता है 3 भागों में डिवाइड होता है, और लेफ्ट साइड का जो आपका फेफड़ा होता है 2 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसके अंदर एक बटेगा एल्वेरियल, इसको क्या बोलते हैं? ब्रैंकियोल्स। क्या बोलेंगे? ब्रैंकियोल्स। ये जो ब्रैंकियोल्स होता है 3 भागों में बंटता है इधर का। कितने भागों में? 3 भागों में। लेकिन इधर का ब्रैंकियोल्स 2 भागों में बंटता है। कितने भागों में? 2 भागों में होता है। तो चलिए कल जब हम पढ़ेंगे इसको तो अच्छे से एक एक भाग को पढ़ते हुए चलेंगे। नेजल कैविटी से शुरू करेंगे, फायरिंग से होते हुए इसके क्या बोलते हैं इसको? कार्टिलेज को लेते हुए इधर चलेंगे, फेफड़े के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, ताकि फेफड़े में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको एक क्रमबद्ध रूप में सबको जान लें और बाद में कभी भूलेगा नहीं। अब आपके बीटीसी में पूछा गया है कि मानव के फेफड़े को सचित्र वर्णन करिए, नामांकित सचित्र वर्णन करिए, पूछा गया है। आप लोग फिगर बना लेते हैं नहीं? देखिए जैसे श्वसन में इसको पूछा है, और इसके बाद जब पाचन बने पढ़ेंगे तो पाचन के पूरे शरीर की संरचना के बारे में पूछेगा, उसको भी बनाना आप लोग सीख लीजिएगा। तीसरा चित्र आपको ट्रांसपोर्टेशन में हृदय का स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे सकता है। किसका? हृदय का। 3-4 चित्र ऐसे हैं कि इसको आप लोग सीख लीजिएगा ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी हो जाए। ये तो कंपल्सरी है, बहुत आसान भी है, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए।